सेकंड आईपी क्या होगा, थर्ड आईपी क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आइए आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ, मान लो जाए एक एलिमेंट है जिसका जिसका एक एलिमेंट है सोडियम और एक एलिमेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा है और सेकंड आईपी किसका ज्यादा है। जल्दी से बताओ, फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा है, सेकंड आईपी किसका। क्या करना पड़ेगा सबसे, बोलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 s1 1s2 s2 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 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट आईपी क्या आ जाएगा इसका, हाईएस्ट आ जाएगा। ध्यान दे रहे, बारा नहीं बोलूंगा मैं। फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्यों। S2 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 कॉन्फ़िगरेशन। कारण क्या है बेटा, बोलो। S का दो कॉन्फ़िगरेशन होना, S2 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 कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको समझ में आ रही है बात। कारण क्या है बताएं, S का 2 सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होना, S का 2 कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब एक काम करते हैं, निकाल लेते बाहर। निकाला बाहर तो क्या हो गया, Na+। निकाला बाहर तो क्या हो गया, अब कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 S1 इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब बताओ किसका आईपी ज्यादा है, Na+ का आईपी ज्यादा है। ये क्या हो जाएगा आपका आईपी हाई हो जाएगा। तो सेकंड आईपी किसका हाई हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, ये क्या बन गया है, और यहाँ पे इसका रीजन क्या था, ये क्या बन गया है, बोलो S2। S2 में क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, हाँ या ना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोगों को इस चैप्टर महारत पीरियोडिक टेबल बहुत गहराई संभाई ले रहा है क्लास में। सब भाई साहब सलाम। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये कर पाएंगे, यस और नो। क्या ये कर पाएंगे, यस और नो। अंदर तो हाई क्या होता है बेटा, बोलो हाई किसका होता है बेटा, नोबल गैस। जहां भी नोबल गैस आया उसका हाई होगा। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अच्छा एक्सेप्शन सब बता दिया था, बारे में और चिंता। अगला है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एलपी। तो आप ए भी कह देते, क्या कह देते हो बोलो। अब पहला सवाल, व्हाट इज ईए, बोलो बोलो, जवाब दो मेरे सवाल का। दो, क्या होता है ईए। हाँ इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है बेटा चिपक जाना। हाँ चिपक जाना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थ है, अभिप्राय ये है, आप एटम के आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऐड कर रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी। अब एनर्जी क्यों रिलीज होगी, मान लो चाहिए एलिमेंट है, एलिमेंट आपने इलेक्ट्रॉन -1 क्या था, अनस्टेबल, और ये क्या हो चुका है, स्टेबल बनने के कारण ही क्या हो रही है, ये स्टेबल बन गया, एनर्जी रिलीज हो गई, जिसके कारण ये घटना आपको दिखाई दे रही है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, यस और नो। खत्म। अब सवाल ये है कि सर स्टेबल, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन का क्या होता है बेटा, बोलो 1s2 2s2 5, कहां से आया, अबे 9 होता है ना। अब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या हो गया, फ्लो क्या हो जाएगा माइनस, और 1s2
रहा है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो जब भी आपको ऐसा देखने को स्टेबल स्टेबल वाली बात, तो याद रखिएगा कि ऐसा ही हो। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छा ये बताओ, अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल ओ माइनस, अच्छा ये समझ लो, ये जो कहला रहा है ये क्या है बेटा, इसका फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट ये हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटा, एनर्जी 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 तब डेल एच है, क्या हो जाएगा हमेशा, डेल एच निगेटिव का बस। अब समझना बात को, देखो अगर मैंने लिखा ई और इस पे ऐड किया, बन जाएगा ई माइनस, यहाँ पे डेल्टा एच बराबर क्या आएगा, नेगेटिव। परंतु यदि ई माइनस में पर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा -2 आएगा और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरा सवाल ये था आप लोगों से, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होगा, रीजन बताओ कि डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होगा। कोई भी, कोई भी बता सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होगा, मैं बताऊं। देखिए डेल्टा एच के पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जब हम किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन देते, एक इलेक्ट्रॉन आपने दी तो एक्सेप्ट कर लिया, परंतु जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा आपस में, सब इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे, बुरा भला कहेंगे, समझ रहे हो ना। इस बिचारी के साथ में क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, कहा नहीं रहने दे। और यदि आपको रखना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी आपको। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग के दिमाग में जा रही है? इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी ऐसा होगा, एक और इलेक्ट्रॉन, एक नया इलेक्ट्रॉन यदि आप जोड़ोगे, तो उस जगह पर हमेशा और हमेशा और हमेशा एनर्जी क्या हो जाएगी, लगेगी कि खर्च होगी, डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि डेल एच के बारे में बताओ कि कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, आप देखिए डेल एच निगेटिव कब होगा, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव तब होगा जब कौन ऐड करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करो, या आप टेबल को क्या बनाओगे, अनस्टेबल। सर ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं आपको पढ़ाता हूँ पल्ले। ये देखो एग्जांपल के लिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन दो, क्या होगा 1s2, अरे वो खुद क्या है, अब आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या लगता है आपको कि एनी माइनस बनेगा, और अगर फिर भी आप जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपने दिमाग में एकदम बसा लो, दिमाग में बिठा लो। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो और हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि आपने किसी कारणवश जोड़ भी दिया जानबूझ, याद रखना कि उस वक्त दो कंडीशन बनेगा, पॉजिटिव तो आएगा ही, एक तरीका और है जिसपे पॉजिटिव आ सकता है, अब जब आप इस टेबल को क्या बना दो, खत्म, इतना ही था, ज्यादा ही नहीं चल रहा है। अगला सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है इसका एक्सेप्शन। अब देखो कितने एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, ये है फ्लोरीन और क्लोरीन में। यदि आपसे कोई
जो पहले ट्रेंड्स आपको बता देता हूँ। ट्रेंड्स क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर टॉप टू बॉटम क्या होगा, ई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे ई क्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ्लोरीन से आओगे तो किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए ना। अबे ऊपर से नीचे आने पे कम होता है ना, क्या सोच रहे हो। फ्लोरीन से क्लोरीन में जाने पर ये क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए, मगर ऐसा होता है। रीजन है ड्यू टू द वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ, क्या बेटा आपका क्लोरीन का आकार इतना ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में को क्या करने लगते हैं, धक्का फोर्स लगाते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो धक्का फोर्स और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसके कारण जो है क्या करने लगेगा, फेल करने लगे, और जिसके कारण जो वो क्या हो जाएगी, से कम हो जाएगी। होना क्या चाहिए था, बट हो क्या रहा है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, बारे में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है बेटा वो है ऑक्सीजन और सल्फर। तो होना क्या चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट इत्तफाकन होता क्या है, तो बताओ, अभी बताया मैं। इत्तफाकन क्या होता है, फ्लो क्या हो जाता है बेटा, तो ज्यादा हो जाता है किसका, ऑक्सीजन। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसका कारण क्या है, तो फिर क्या बोलोगे आप, द स्मॉलर साइज ऑफ, क्या है बेटा, फिर वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ, क्या बेटा बोलो, ऑक्सीजन। ऊपर से नीचे जाने पे होना क्या चाहिए, मगर ऊपर से नीचे जाने पे यहाँ क्या दिख, क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या आप लोग को ये चीज, फ्लोरीन और क्लोरीन और ऑक्सीजन, और ऊपर से नीचे जाने पे होगा क्या, बताओ ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आकार में, तो हमारी दोस्त आती क्यों नहीं, क्या हो गया उसको, हाँ? इतना गंदा बीमारी तेरे को हुआ है क्यों, हो गया क्या, क्या समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, खत्म। आगे बढ़े, खत्म हो गया ना ये टॉपिक, क्या हो गया बेटा आपका, खत्म। अगला टॉपिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा, बताता हूं मैं आपको। क्या बोल रहा हूँ ना बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? मान लो जाए ये ए है और ये बी है, ये ए और बी साथ में एक बॉन्ड से जुड़े, बॉन्ड का नाम क्या है बेटा बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड है बेटा। अभी आपको पता, आपको बता, बॉन्ड यदि कोवेलेंट, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में बी जो है उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। क्या है ये? अपनी तरफ क्या है? इसी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रो, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या है बेटा? अब बात करेंगे किसकी? ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड्स इधर से इधर जाने पर और क्या होता है बेटा? ट्रेंड्स देखो, आईपी है, इधर जाने पर हम बढ़ेगा, आईपी है, ईए है, ईएन है, इधर जाने पर हमेशा केवल एक ही उल्टा चलता है, वो कौन? इधर जाने पर क्या हो जाएगा? कम, और इधर जाने पर केवल रेडियस उल्टा चलता है, बाकी सब का क्या चलता है? सब आगे बढ़ने पर पीछे, बाकी सब क्या हो रहा है? आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है? आगे हो रहा है। तो बाकी सब चीजें प्लस में, केवल साइज जो है वो क्या है? उल्टा चलता है, वो माइनस में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फैन ऑन करना है, तो क्या था पड़ेगा, आवाज ज्यादा कर, आवाज नहीं हो रहा है, तेल का अच्छा उपयोग। चलिए आगे बढ़े। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा बताओ? इलेक्ट्रो, खत्म हो गया बेटा। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट करना का स्केल है, स्केल। स्केल, स्केल मतलब इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने बनाया, नाम है पाउलिंग। क्या नाम है बेटा बोलो? पाउलिंग का स्केल है। स्केल में ऐसा कहा गया कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर, फ्लोर आने पर, तो एन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जबकि यहां से यहां जाने पर जो है तो ईएन जो है, और उन्होंने पॉलिंग अकॉर्डिंग इसके आने भी दी। जैसे यदि क्लोरीन है तो होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3, 5, नाइट्रोजन का होता है 2, क्लोरीन का होता है 2। ये जो पैमाना है ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है बोलो? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के हिसाब से का 4 होगा, ऑक्सीजन का 3, 5 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा। सर ये है क्या? ये जो आप बता रहे हो ये क्या है? सर ये क्या है? स्केल। ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से कितने ताकत से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देगा, तो उसके 4 गुना ताकत से, गुणात्मक अध्ययन है। समझ रहे हो क्या? एनालिटिकल बिहेवियर है, एनालिटिकल, 4 गुना ताकत वाला कौन?
ताकत वाला कौन? और बात समझ, ये सीन दिक्कत। कल रविवार 11 बजे आप लोगों की क्लास है, सभी को आना कंपल्सरी। बेंजीन सर पटक डालोगे फिर। बेंजीन में 3 ऐसे टॉपिक है दर्द है। एक बेंजीन का एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा एरोमेटिक बिहेवियर जिसमें अकल्स रूल, नाम सुना होगा आप लोगों ने अकल्स रूल। तो सभी को आना कंपल्सरी दे रहा हूं, कोई बहाना नहीं चाहिए आ पाया सेल्फ, सभी को आना है। नहीं आएगा बेटा समझ, यहाँ क्वेश्चन आऊंगा एनालिटिक्स, अभी आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अगला इधर सुनो, ये लड़के बात सुन रहे, ध्यान दो इधर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। बट इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला पहला है डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन का मतलब ये है पहले ग्रुप एलिमेंट्स, प्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ एक संबंध दिखाते हैं। संबंध को हम नाम से जानते हैं, बोलो डायगोनल। सर ऐसे कैसे, मैं समझाता हूं देखो। तो ये दिख रहा है, ये मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ ना आपको, बेरिलियम इस एल्युमिनियम के साथ, और कार्बन फास्फोरस के साथ। यहां तक नहीं होता, हालांकि ये 3 ऐसे हैं जो डायगोनल। कौन कौन, एक बार फिर से बताओ, कौन 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 बोलते हैं, बोलो। चलो इधर देख, कौन कौन देख, बेरिलियम और एल्युमिनियम, बोरॉन और इसके बगल में लिथियम, और ये 3 ऐसे हैं डायगोनल। अब सवाल यह डायगोनल समझ में आ गया, अपने नीचे वाले अगले एलिमेंट के साथ में डायगोनली संबंध क्या कहलाता है? ये होता क्या है? क्या होता ये है कि काफी सारे फिजिकल एंड केमिकल जो बिहेवियर है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते। तीसरा सवाल क्यों होता है, वाई? रीजन ये है कि चार्ज अपॉन साइज रेट। कभी भी यदि आपसे कोई डायगोनल क्यों हो रहा है उसका कारण बताओ, आप क्या जवाब दोगे? साइज अपॉन रेडियस रेशियो। साइज अपॉन रेडियस रेशियो का मतलब यह है आकार और चार्ज का जो अनुपात है, का जो रेशियो है, क्या रहेगा बेटा? ये रेशियो के सेम होने के कारण क्या आ गई तू आज, क्या तो खाली पेट रहने से एसिडिटी, खाली पेट मत रहा करो, कुछ कुछ खाते रहा करो थोड़ा। हाँ खाता है, दिया मुझे हाँ ठीक है, अब ऑपरेशन। तो ये क्या था बेटा, बोलो डायगोनल रिलेशन। अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज डायगोनल रिलेशन, समझे, तो आप क्या पूछोगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? रिप्रेजेंट अपने ग्रुप के सबसे ऊपर पाए जाने वाले हीलियम हाइड्रोजन छोड़कर जितने भी एलिमेंट है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? क्या अबे बोलना,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का उसके नीचे वाले ग्रुप के अगले एलिमेंट के साथ, देखिए ध्यान से सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का उसके नीचे वाले ग्रुप के अगले एलिमेंट के साथ एक डायगोनल रिलेशन है ड्यू टू द चार्ज अपॉन साइज रेशियो आर, दैट्स व्हाई देयर फिजिकल एंड केमिकल आर अप्रॉक्सीमेट। द रिलेशनशिप बिटवीन इन या मैग्नीशियम एल्युमिनियम बोरॉन सिलिकॉन, लोग बोलते हैं बच्चे को लिखना नहीं आता, उसको मैं, कई बच्चे मुझसे आके बोलते हैं सर हमारे स्कूल में वही सही करते हैं जो स्कूल में लिखाए गए हैं विश्वविद्यालय। नाम नहीं, मैं नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, मैं नाम नहीं लेना, बट लेना पड़ेगा। वहां के मैडम लोग बोलते हैं कि भाई हम उसी, हम गलत करते हैं बात, ये क्या बात है, आप एनसीईआरटी के शब्द गलत कर दो, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड द नेक्स्ट of the next step of diagonal, that is called diagonal relation, due to the size upon charge ratio are same and the relationship between इसमें खत्म, ये तो लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगला चीज, मेटेलिक बिहेवियर और नॉन मेटेलिक बिहेवियर का क्वेश्चन और रिएक्टिविटी का क्वेश्चन। तो इधर से इधर जाने पर मेटेलिक बिहेवियर क्या हो जाता है, कम होता, और इधर से इधर जाने पर मेटेलिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या? देखो इधर से इधर चलते, तो फ्लोरीन क्या है, क्या है, इधर से इधर जाने पर मेटेलिक बिहेवियर क्या हो रहा है? अब बताओ लिथियम ज्यादा मेटेलिक है कि फ्रांशियम, या सॉरी सोडियम, सॉरी लिथियम ज्यादा मेटेलिक है, क्यों? ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक क्या होता है, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी हमेशा सबसे ज्यादा जो ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा ऊपर और रिएक्टिव रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत? और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, कैसा कैसा है, क्या क्या है देख। चलिए देखें, चलिए देखिए, अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन को हम तुरंत आपको दिखा रहे हैं, उसको देखो और बताओ कि उसको सॉल्व कैसे होगा। क्या ये क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है? का आंसर देख, क्या क्वेश्चन था ये, जरा याद करने की, क्वेश्चन क्या था? अबे क्वेश्चन क्या था पूछ रहा हूं मैं, क्यों, रीजन बताओ। अभी अभी पढ़े हो ना, भूल गए? शानदार, कर पाओगे का कुछ, सोल्यूशन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा पढ़ते रहो आंसर वगैरह तो अच्छा रहेगा। पढ़ लिया? पढ़ा दूं आगे? क्या ये सब आपको पता है?
क्या ये आपको पता है कि जिंक कैडमियम और Hg को ट्रांजिशन कहा जाता? आर यू गुड एट? यस और नो? बताओ क्यों नहीं कहा जाता? के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? अरे हाँ या ना? गलत बोल रहा हूं? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़े। हाँ ले लो, पढ़ लो। तो भाई पढ़ो, आप लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए। हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा कुछ जो नहीं पता हो आपको तो बताएं। ऐसा लगता है सब पता है। बार मैं जानबूझ के आप लोग को आंसर भी दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि लिखना कैसे। कई लोग कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे और भाई हो गया प्रैक्टिकल। चौथा में क्या रहेगा? सम ऑफ द एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन। मतलब ये है जैसे सल्फर है, सल्फर क्या क्या ऑक्सीडेशन? -2, +2, +4। वेरिएबल ऑक्सीडेशन तो कर सकता है बोल रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। देखो यार, ईमानदारी दिखाओगे, बोले थे पा रहा हूँ था आप लोगों ने यार कैसे लिखना है पूछा था, ये पूरा बेसिक करवा रहा है, ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ। समय खराब हो रहा है फालतू, अभी छुट्टी कर देता हूँ यार, मेरा सिलेबस तो हो गया। रिलेटेड पढ़ाता हूँ मैं, जेई का पेपर भी है 3 दिन बाद 4 दिन बाद, ब्लॉक की ब्लॉक शुरू कर देता हूँ। साथ नहीं दोगे तो कैसे भाई? तो देखो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव है, बता दो। NH2NP, क्या NH2NP स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? हाँ। अब आप स्टेबल को जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो क्या हो जाएगा? तो स्टेबल से अनस्टेबल करोगे तो बोला था, मैंने बोला था ये पॉजिटिव दो स्थिति में आता है। एक तब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करो, और एक दूसरा तब जब आप क्या करो, अनस्टेबल से क्या करो। देखो लिखा भी हुआ है भाई, मैं दिखा देता हूं, भरोसा नहीं है। आ गया भाई, आ गया भाई। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करो या स्टेबल से क्या कर दो। तो इसी बात को लिखना है यार, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का, आप सोचो नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा क्यों था, क्योंकि क्या है वो स्टेबल है। नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि क्या है वो, बात है यार, लिख दो। पाएंगे? आगे बढ़े। हाँ 2 नंबर का ही है, बड़ा भी नहीं लिखना हो तो ज्यादा ज्यादा लिखते हैं। 15 लाइन लिखेंगे तो बच्चे 3 याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला। देखो ये अभी अभी कराया मैंने क्वेश्चन रिसेंटली, तो 10 मिनट पहले, याद करो क्या कराया मैंने क्वेश्चन। सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन कम होगा मैग्नीशियम का ज्यादा, और सेकंड आयोनाइजेशन सोडियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम। क्यों? क्यों क्यों का जवाब तो आपको पता है, ये कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। फर्स्ट टाइप में मैग्नीशियम का ज्यादा है बिकॉज दे हैव NH2 कॉन्फ़िगरेशन। तो NH2 कॉन्फ़िगरेशन
मतलब क्या हो गया, स्टेबल। बात तो लिखी यार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और अब बात करेंगे सेकंड आईपी की, तो एक डाल दो। अब आप बात करो सोडियम, तो अब भाई नोबल गैस हो गया, और आप हमको पता है नोबल गैस का आईपी पूरे पीरियड में क्या होता है सर। अब मैं आपसे वही आईपी ज्यादा कौन सा, मगर फर्स्ट किसका ज्यादा, यही तो लिखना है आपको अपनी अपने शब्द। पढ़ो एक बार, पढ़ा। अरे क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई, मजा आ रहा है क्या, तेरा दोस्त कहाँ है रे, हर्षवर्धन हो गया उसका, तो टेस्ट ले ले कहीं बस। देखो टेस्ट तो अभी सबके होने हैं, होल सिलेबस होने हैं, मैं बता चुका हूँ, मैं क्लास में बैठ के सॉल्व कराऊंगा। सोमवार से आप लोगों की दो बैच को मर्ज किया जा रहा है, और सोमवार से आप लोगों को टाइम पे बुला, एमडब्ल्यू जाना है, ऐसे सब डाल देंगे। और ये जो घटना है ये घटेगा आपका 15 10 12 फरवरी तक, 12 फरवरी, 12 फरवरी तक आपका कब से, 12 से ही शुरू। और कौन सा पहला पेपर, इंग्लिश से पहला पेपर, आप 8 तारीख से आना बंद कर, ठीक है। और बाकी सब लोग 12 तारीख तक इसी समय पे आएंगे, 12 तारीख तक, समझ में आ रहा है। 12 तारीख के बाद में एक बैच को बंद कर दिया जाएगा, और दूसरी बैच चलती रहेगी टिल एग्जामिनेशन। यही वालों का एग्जामिनेशन मार्च तक आ रहा है शायद, फर्स्ट वीक में, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, जिनका जब 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 तक पेपर है, जब तक पेपर, पेपर कब जा रहा है मिताली, उस बीच में क्लासेस लगे, यहाँ पे क्लास भी लगेगा सब कुछ। अभी रिसेंटली आपको 12 दिन तब आना है, रविवार संडे रहती है हमारी, टाइमिंग वही रहेगा 6:30 से 8। और एमडब्ल्यू एफ में जो है वो आपका रहेगा 6:30 से 8 टीटी। क्या हो गया उससे, क्या दिक्कत है, सब पता है मुझे कौन कहाँ जाता है, तुम 10 दिन नहीं दे पा रहे हो बे मूर्ख, पेपर है तुम्हारा 1 महीने बाद। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम 10 दिन भी नहीं दोगे, तो तुम सोच के देखो कि क्या होगा। मत खाओ, मत मत, और रिकॉर्डिंग है भेज दूंगा मैं, 10 दिन तो आओ कम से कम। तो फिर एक दिन आप रिकॉर्डिंग देख, भाई मेरे को तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा 12 तारीख से पहले, 12 15 से पहले। मेरे को पेपर सॉल्व करवाने हैं, अभी मैं 3 पेपर सोच के रखा, 3 पेपर क्यों पाएगा। अभी फिजिकल के 2 टफ चैप्टर का रिवीजन, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, मेरे को पता है उस दोनों चैप्टर में तुम्हारा क्या हाल होगा। हाँ वही इब्रियम, सॉरी, दोनों चैप्टर टफ के, टफ चैप्टर की, बस इसके बाद वही शुरू करें, कल मॉर्निंग नहीं करा रहे हैं, 4 बार पढ़ा चुका हूँ। केमिकल बॉन्डिंग का जो मैं रिवीजन कराऊंगा उसको मैं थोड़ा अलग टाइप का, हाँ करेक्ट, सिर्फ क्वेश्चन का, मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, एक टॉपिक हो, जैसे अभी एक एक टॉपिक क्वेश्चन का ऑर्बिटल बनाओ, ऑर्बिटल, हाँ मतलब बताओ क्या होता है, और डाइपोल में क्या होता है, ये सब चीज डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़े, अगला, चलिए जल्दी करिए। ये बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन है, ये इस टाइप का मैंने ट्रेंड्स में चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है आजकल। आंसर भी दिया है क्या, चलो देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं आपको, देखो पॉजिटिव किसका होगा, कौन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, खत्म। तो ये बता सबसे कम किसका होना चाहिए। अच्छा भूल जाओ सब, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है,
सबसे कम किसका होगा, NS1 का। ज्यादा किसका होगा, NP4 या NS2 का, हाँ या ना। चलो अब देखते हैं, -328 किसका होना चाहिए, NS2 का, मेरे को पता है। -141 किसका होना चाहिए, NS2 का, ये मेरे को पता है। और -50 का होना चाहिए, NS2 हाँ, और NS1 का होना चाहिए। और NS1 कौन है, आ गया मेरे, आप कर पाए। देखो प्लस किसका होगा, पॉजिटिव किसका होगा, ये बताओ। ये देखो ना भाई, ये इसमें आ गया, हाँ या ना। अब इधर से इधर जाने पर आईपी क्या होता है, ये क्या होता है, पड़ता है ना। तो ये किसका होना चाहिए, जो सबसे आखिरी में आता है। सबसे आखिरी में आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP5, हाँ या ना। और जो सबसे पहले आता है उसका क्या होगा, N1, तो NS1 का। और ये देखो, ये पाया, आ गया, शानदार। हो गया क्या, कोई दिक्कत है बेटा, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ पढ़िए इसको और सॉल्व करके बताइए। कौन सा गलत है बोल रहा है, कौन सा निम्न में से कौन सा गलत है, जो सही नहीं बता पा रहा है वो कौन है। देखो मैं बताता हूँ, सॉरी, देखो मैं बताता हूँ, पहली बात तो ना, पहली, क्या हो गया भाई, पहली बात तो ये गलत है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन उधर आएगा, ऑक्सीजन पीछे आएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ,
क्या मुझे आप लोगों को चिल्लाना चाहिए या आप लोग बातचीत कर, हाँ या नहीं? क्या मुझे मारता तो मैं पढ़ाई के लिए, वो एक अलग मैटर जा सकता हूँ, पता तो नहीं लगता इस बात। और थर्ड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि फ्लोरीन का ज्यादा हो ही नहीं सकता क्लोरीन से, गलत कह रहा हूं? तो कितने ऑप्शन गलत हो जाएंगे? आप ये क्यों सोच रहे हो कि ओनली वन करेक्ट आंसर? आपसे क्या पूछा? चार उत्तर दिए गए हैं, चार सीरीज बनाए गए हैं, आपको ये देख कर कौन सा आंसर ये नहीं बोल रहा है, कौन कौन सा गलत है बोल रहा है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे बेटा? चलिए, इसमें बताइए कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा ऐसा है जिसमें यूनिट नहीं होता, कौन कौन सा यूनिट लेस है। पहला तो पहला ही है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि तो बताया था तुलनात्मक अध्ययन, अभी भी मैंने क्या चिल्ला के बोला था, कॉलिंग का तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक इफेक्टिव स्टडीज। इफेक्टिव स्टडी जब आप कर रहे हो तो आप रेशियो निकालते हो, रेशियोनात्मक। हाँ, चार्ज अपॉन साइज तो टाइपो यार, डायगोनल था। ये रेशियो है, रेशियो, रेशियो क्या होता है? सेम भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ पैसे को पैसे से डिवाइड करोगे क्या आएगा? बोल रहा हूँ क्या? अगला तो कौन कौन सा है बोलो? और बिहेवियर है ना, बिहेवियर, बिहेवियर कैसा है? चरित्रहीन। आगे, नेक्स्ट। चलिए ये देखिए, तो जल्दी बताएं। हाँ बेटा बोल ना, बोल, अरे बोल बेटा बोल। मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि साइज, जेड इफेक्टिव की इन्वर्स। और जहां तक मेरी समझ है, मैं ये भी समझता हूं कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, इफेक्ट बढ़ने पर साइज और ज्यादा कम हो जाएगा, वो था यूनिवर्सिटी। साइज एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा बिहेवियर, पहला चीज क्या बोल रहा है आपसे, पहला चीज क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की भी तो मसली होगा ना। याद करो, याद करो, ई ब्लॉक की इफेक्ट के कारण साइज क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या होगा इन्वर्स? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ऑप्शन दो करेक्ट है ना? नहीं, पहला ही, पहला करेक्ट, पहला करेक्ट। हाँ, चलिए ये 10वां बताओ। फिर भी आपको पता था यार, पता था। ये बताओ चलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, अचानक से इलेक्ट्रॉनों का आ जाना, मैं समझाता हूं।
आप ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है और ये है एल्युमिनियम। अब अपन गैलेनियम की, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ गए, लिख लो, दिख रहा है ना, एल्युमिनियम तीसरे लाइन का मतलब ऑर्बिट, और गैलेनियम चौथे लाइन, चार ऑर्बिट। गलत तो नहीं बनाया मैंने? अब जब एल्युमिनियम से गैलेनियम की तरफ गया ना, तो इस वाले में 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। आए ना, 10 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आए, बट साथ ही साथ प्रोटॉन भी आ गए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा, बोरॉन और एल्युमिनियम में 8 एटम का फर्क है, जबकि एल्युमिनियम और गैलेनियम में 18 एटम का फर्क है। तो इस जगह पर एक पर्दा बन गया, पर्दा, पर्दा है। पर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड़े पर्दे पर क्या पढ़े लिखे? कर्टन तभी बोलते, कुशंस। बता रहा भाई, तकिया को कहते हैं, मेरे को भी पता है भाई, तकिया अलग होता है, कुशन अलग होता है। तकिया पिलो को बोलते हैं, कुशंस वो स्क्वायर वाला होता है जो सोफे में लगता है। भाई फर्क है, फर्क तो है। ना जाके शॉप में, शॉप वाला बताएगा तुझे, जो अलग होता है घर पे लगाया जाता है, कुछ तो बताएगा तुझे। सुनो ना, इधर काम की बात सुनो। चल पिलो को, पर्दा, 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 पर्दा मतलब स्क्रीन। तो ये पर्दा प्रभाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए, नहीं बढ़ गए, जिस कारण ये खतरनाक टाइप, खतरनाक टाइप से साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक, उड़ जाएगा। तो साइज छोटा हो गया ड्यू टू, अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी, मतलब किसका अचानक से आ जाना, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक के कारण किसके किसके साइज में अंतर देखने को मिलता है? बोलो बोलो। एल्युमिनियम और गैलेनियम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ के कारण किसके, और अब आएगा समझ, मतलब मतलब पर्दा। अब आएगा बेटा समझ में? शानदार, यही चाहिए, यही जज्बा चाहिए सॉल्व करने। अभी ये क्वेश्चन को बताओ यार, ये सब छोड़ो, ये क्वेश्चन को बताओ यार। देखो देखो, मेरे को इतना तो पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा डी का, हाँ या ना? सबसे कम होगा ए का, ए का तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, गधे नोबल गैस है ना। और सर डी का सबसे ज्यादा गधे है ना। अब बचा दो, ये बता दो, S5 का और P4 का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का ज्यादा होता है? ऑब्वियसली फ्लोरीन के तो ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? अब आप बता दो क्या आएगा सबसे, क्या आएगा सबसे, और सबसे पहले तो डी आएगा, फिर आएगा तुम्हारा बी, फिर आएगा तुम्हारा सी, फिर आएगा ए। ऑप्शन क्या है? देखो इसका एक्सप्लेनेशन डाले हैं, हालांकि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी वाली बात है, कर पाएंगे? आगे बढ़ाएं, चलिए अगला क्वेश्चन।
सब तो बता दोगे यार, ये सब बता पाओगे इसको यार? बताओ ना यार। कौन सा ऑप्शन है? सबसे ज्यादा किसका होगा? O-2। फिर किसका होगा? F माइनस। फिर किसका होगा? Na। फिर किसका होगा? कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे स्क्रीनिंग चेक पूछ रहा है वो। पेनिट्रेटिंग छेदन क्षमता, छेद सकने की ज्यादा किसकी? ए की। फिर सॉरी एस की। फिर खत्म। अच्छा खत्म नहीं बचा है। जल्दी बता तो जल्दी छोड़ देंगे, तो बिठा के रखेंगे आराम से, खाना वाना खा के जाना। देखो देखो सुनो, फर्स्ट ऑब्वियसली देखो मैग्नीशियम का तो सोडियम से ज्यादा ही होगा भाई, और मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी ज्यादा होगा, क्योंकि S2 कॉन्फ़िगरेशन आया ना। अगला, ये तो अभी बताया हूं यार, क्या बात कर रहे हो, ध्यान दे देंगे। अभी बताया हूं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या किसी का भी फर्स्ट आईपी क्या होगा? निगेटिव। और सेकंड क्या होगा? रीजन क्या है? एक ही रीजन है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड। समझ में आ रहा है क्या? आपस में क्या होगा? एक दूसरे के साथ धक्का। कहाँ है दोनों में? थ्री। लगाता हूँ उसके घर, बता देना मैसेज कॉल करने। चलो ये थोड़ा देखो, पढ़ लो इसका रीजन क्या है। ये आता है यार ये सब यार, तो करवा रहे हो सर? रहने दो सर, बस काम में भी ऐसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। अब ये सब क्वेश्चन मत कराओ सर प्लीज, ऐसे दिन आ गए हमारे। हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बता रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे दिन आ गए हमारे। ये बता पाओगे कि नहीं ये तो बता दो कम से कम। क्या होता है जनरल? एटम का रेडियस नापना है तो एटॉमिक रेडियस, और बॉन्ड, हाँ बॉन्ड डिवाइड बाई 2। आयनिक रेडियस क्या होता है? जो आयंस पाए जा रहे हैं। अब आयन दो टाइप के होते हैं, आयन और दूसरा आयन। क्या आंसर पढ़, आंसर पढ़ लो एक बार जल्दी से। भाई ठीक है ना भाई, बैग बंद कर ले। हाँ यार, और स्कूल लेवल के क्वेश्चन बोलो क्या करोगे? 100 क्वेश्चन हुआ इस चैप्टर, 100 क्वेश्चन है, याद करो। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए पढ़िए इसको। हैलोजन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बता सकता है? मैं बताता हूँ, सुन लो, काम की बात है, अच्छा लगे तो सुन, पढ़ा देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये चीज मैं आप लोग को रेडॉक्स में ज्यादा डिटेल में, तो यदि वो किसी और का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। एटम से डालना क्या कहलाता है? यदि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, ले लिया आपने, छीन लिया, आपने उसका, और ऑक्सीजन इसमें मान, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन
क्या होता है? हाँ, हाईली, तो हाईली इलेक्ट्रोनिक आसानी से कर पाएंगे। तो हेलोजन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़ो, लिखा लिखो क्या लिखा हुआ है, हेलोजन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे पढ़ो, नेक्स्ट सेकंड वाला पढ़ो, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर एंड सही तो है। क्यों? द मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन देखो, द मोर अट्रैक्शन और प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, और प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ज्यादा। सबसे लास्ट वाला पढ़ो, और अच्छा कर लोगे ना। Na अच्छा नहीं, अलग है, Na और Mg में से Mg प्लस निकालना मुश्किल, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चल चुका है, और फर्स्ट आईपी हम होता है, होता है, होता है, ज्यादा होता है फर्स्ट। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है खत्म।